थंबनेल में बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। तालिबानियों ने भारतीय सेना को दे दी है चेतावनी और परिणाम भुगतने की धमकी भी दे दी है। कुछ दिन पहले अगर आपको याद होगा, भारत के एक प्रसिद्ध मीडिया हाउसेज में से एक इंडिया टुडे ने कतर की राजधानी दोहा में स्थित तालिबानियों की पॉलिटिकल लीडरशिप के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन का एक इंटरव्यू लिया था, जिसके बारे में हमने वीडियो भी बनाई थी। तब आप में से कई सारे लोगों ने इस बात पर आपत्ति भी जताई थी कि इंडिया टुडे एंटी नेशनल है, उसको तालिबानियों का इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए था। मैं वैसे उन लोगों के ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करता हूं जो ऐसा बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल गलत हैं। तालिबानियों की पॉलिटिकल लीडरशिप के इंटरव्यूज भी होने चाहिए, उनसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए। हालांकि ये बात अलग है कि जो वो बोलते हैं और जमीन पर कट्टरपंथी लड़ाके कर रहे हैं आज की डेट में, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन इससे तालिबानियों का ही असली चेहरा सामने आता है। हाँ, आप इस बात से नाराज हो सकते हैं कि इंडिया टुडे ने सुहेल शाहीन से कड़वे सवाल बिल्कुल नहीं पूछे थे, या फिर अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू और सिख समुदाय के लोगों के बारे में नहीं पूछा। इंडिया टुडे ने तो खैर इतने स्ट्रिक्ट सवाल नहीं पूछे थे, लेकिन भारत की एक और प्रसिद्ध न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है ANI, उन्होंने भी सुहेल शाहीन का एक इंटरव्यू किया। लेकिन ये इंटरव्यू इंडिया टुडे वाले इंटरव्यू से बिल्कुल अलग था। इसी इंटरव्यू में सुहेल शाहीन ने तालिबानियों का पक्ष रखते हुए भारतीय सेना को चेतावनी दे दी थी और खबरदार किया था कि वो अफगानिस्तान में अपने सैनिक ना उतारे। तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन ने एग्जैक्टली क्या बोला था, उनके क्या वर्ड्स थे, वो सुनने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अफगानिस्तान और इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बढ़ते हैं मेन खबर की तरफ। भारत के मिलिट्री रोल के बारे में जब सुहेल शाहीन से सवाल पूछा गया, सुहेल शाहीन ने उसके जवाब में कहा, मिलिट्री रोल से आपका क्या मतलब है? अगर भारत सैन्य तौर पर अफगानिस्तान में आता है, अपनी सैन्य प्रेजेंस बढ़ाता है, तो वो भारत के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। भारत ने देख ही लिया कि अफगानिस्तान में बाकी देशों की मिलिट्री प्रेजेंस का क्या नतीजा रहा है। ये उनके लिए खुली किताब की तरह है, यानी भारत को इससे सीख लेनी चाहिए। और जो हाल रशिया, नाटो और अमेरिका का हुआ है, तालिबानी इलाके ठीक वही हाल भारतीय सेना का भी कर देंगे। सुहेल शाहीन ने आगे कहा, जहां तक बात भारत के आम अफगानिस्तान के नागरिकों की मदद करने और जो भारत ने अफगानिस्तान में वहां पर नेशनल प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, वो सराहनीय हैं, जिनकी प्रशंसा होनी चाहिए। भारत ने जो भी अफगानिस्तान में डैम बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, नेशनल प्रोजेक्ट्स किए, अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और अफगानिस्तान के आम लोगों के लिए किया, उसकी हम सराहना करते हैं। इसके बाद जब ANI ने अफगानिस्तान के हिंदू और सिखों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में पूछा और एक इंसिडेंट के बारे में पूछा जिसमें तालिबानियों ने एक गुरुद्वारे का निशान साहिब वाला झंडा उतार दिया था, उस पर सुहेल शाहीन ने कहा, वो झंडा तालिबानियों ने नहीं, सिख कम्युनिटी ने खुद ही उतारा था। जब मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आई थी तो हमने अपने ऑफिशियल्स वहां पर भेजे थे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस यानी तालिबानी लड़ाके उनके पास पूछने गए थे कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारे राज्य में रिलीजियस माइनॉरिटीज को कोई भी खतरा नहीं होगा, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। साथ में दूसरे सवालों के जवाब में सुहेल शाहीन ने एश्योरेंस दी कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कभी नहीं होगा। तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तान में किसी भी देश की एम्बेसी और डिप्लोमेट्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद ANI ने सुहेल शाहीन को कहा कि 1999 में भी तालिबान के नाक के नीचे इंडियन प्लेन IC-814 हाईजैक करके अफगानिस्तान पहुंचाया गया था और आज भी तालिबानियों ने इतनी वायलेंस मचाई है। उस पर सुहेल शाहीन ने कहा, हम अफगानिस्तान में बिल्कुल भी वायलेंस नहीं कर रहे हैं। सारी प्रोविंस खुद ही हमारे सामने वॉलंटरीली सरेंडर कर रही हैं। वो खुद ही हमारी साइड आ रहे हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वायलेंस और मारधाड़ काबुल में बैठी सरकार करती है, हम नहीं। वैसे तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन के सभी जवाब जमीनी सच्चाई से बिल्कुल परे थे, लेकिन ANI ने वाकई इस इंटरव्यू में कुछ तीखे सवाल जरूर पूछे। वैसे तालिबानियों के पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन का इंटरव्यू लेना चाहिए था, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।